है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पचमुठा में भी वैसे ही उत्सव मनाया जा रहा है। राम दरबार ने वास्तव में साथियों ने बहुत कमाल का काम किया है। पचमुठा धाम को विकसित करना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम पचमुठा में 365 दिन से लगातार बिहर माँ की आरती करना है। इस ऐतिहासिक और धार्मिक और सिद्ध स्थान में प्राण फूकने का काम तो तभी होता है जब वहाँ पर भक्त इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं। हम राम के चरित्र की बात करते हैं। भगवान राम का नाम आता है तो रावण का भी नाम आता है। रावण के कारण ही राम राम बने। तो रावण और राम में क्या अंतर है? रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। यदि व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाए कि अहंकार क्या होता है तो हर आदमी सरल हो जाए, हर आदमी सहज हो जाए, हर आदमी धार्मिक हो जाए, हर आदमी गलत के बजाय सही काम करने के लिए प्रेरित हो जाए। और यही हमको धर्म सिखाता है। अभी हम लोगों ने विद्या बारिक जी की बात सुनी, फिर हमारे हितानंद जी, शंकराचार्य जी के उत्तम जी, हितानंद जी की हितेंद्र नाथ जी, हमारे विभाग प्रचारक जी के विचार हमने सुने। डॉक्टर छिपरा जी ने धर्म और विज्ञान को जोड़कर, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बातों को यहाँ पर रखा है। और ब्रह्मचारी जी ने, तपस्वी हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और दूँ, इस भावना के साथ काम करने वाले ब्रह्मचारी जी भी हैं और हरिनारायण जी भी हैं। अब इन लोगों की बातें सुनने के बाद हम लोगों का क्या धर्म है कि हम इन बातों को सुन के, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं कि चलो पचमुठा में कार्यक्रम में चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, सारी बातें सुनेंगे एक कान से और दूसरे कान से निकाल देंगे। दूसरे श्रोता क्या है, एक कान से सुनेंगे और दिमाग में ले जाएंगे और अपनी बुद्धि चलाने लगेंगे कि ये कह रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है। हनुमान जी एक छलांग से समुद्र पार कर सकते हैं, कभी ये हो ही नहीं सकता। ये साइंस का दुरुपयोग है। और एक श्रोता होते हैं जो एक कान से सुनते हैं, धार्मिक आयोजनों में राम कथा, भागवत कथा को सुनेंगे और एक कान से सुनेंगे और उसको ले जाके अपने हृदय में बैठा लेंगे। तो इन श्रोताओं में सबसे अच्छा श्रोता कौन है? जो बातों को सुन के हृदय में बैठा ले, क्योंकि भगवान की कथा है, ये राम की कथा है, ये कृष्ण की कथा है। इसमें तर्क और वितर्क का कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जो भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है कि भगवान हमारे कोई ना बुद्धि है ना विवेक है। लोग कहते हैं कि रीवा में बहुत विकास हो गया और आपने बहुत कर दिया, तो मुझे कभी कभी अंदर से बड़ा संकोच लगता है। अरे मनुष्य के बस का है ये काम? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये कैसे हो रहा है। तो अभी जयराम शुक्ला जी ने कहा ना, जब मैं विधायक बना तो मैं माँ कालिका के रानी तालाब के मंदिर में गया और वहाँ पर मैंने देखा कि सुअर लौट रहे हैं। वहीं पर पानी लेके माताएं बहनें माता को चढ़ा रहे हैं। गंदगी का अंबार, नरक। तो मुझे ये समझ में आ गया कि रीवा को यदि चमकाना है तो पहले माता कालिका के दरबार को चमकाना पड़ेगा, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। और आप देखिए कि जैसे ही माँ कालिका के रानी तालाब के मंदिर का विकास हो गया तो रीवा का विकास शुरू हो गया। फिर मैंने देखा कि गौ माताएं मारी मारी फिर रही हैं, सड़कों में, चौराहों में, खेतों में जा रही, लोग डंडे से हाँक रहे हैं, माताएं, गौ माता भाग रही है।
लोग अपने खेती को बचाने के लिए नहर में गौ माताओं को डालने का अपराध करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता जिसके शरीर में वास करते हो, वो मारी मारी फिरेगी तो कभी हमारा कल्याण हो सकता है क्या? हमको ये बात समझ में नहीं जब आती तो फिर हम परेशानियों से घिर जाते हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? लोग अब कुतर्क की बात यहाँ पे आ सकती है कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण ये है कि इस धरती में कोई ऐसा जीव नहीं है, प्राणी नहीं है जिसके मल और मूत्र को देख के लोग दूर न भागते हो। अकेली गौ माता है जिसके मल मूत्र को पूजा में उपयोग होता है। राजा रामचंद्र की अपने घर की को शुद्ध करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गोबर से लिपाई करते हैं तो घर शुद्ध हो जाता है। जिसका मल मूत्र पूजा में उपयोग होता, 33 करोड़ देवी देवता उसके शरीर में वास नहीं कर रहे हैं, इसका कोई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बहस की आवश्यकता है क्या? तो रीवा में हमने कहा कि गौ माताओं के लिए, गौवंश के लिए लक्ष्मण बाग में 1000 गायों का सेवा का काम शुरू हुआ। फिर बसामन मामा में 10,000 गायों के सेवा का काम शुरू हुआ। अरे वो सिर्फ दूध थोड़ी देती है, वो तो गोबर भी देती है, वो गौमूत्र भी देती है, वो सभी औषधियाँ हैं। अभी रिलायंस वालों ने बसामन मामा गौवंश परिविहार में एग्रीमेंट किया है 1 रुपये पर किलो में गोबर खरीदने का, जिससे हमको 10,000 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। गौओं के गोबर से 10,000 रुपये की आमदनी बसामन मामा गौवंश परिविहार में प्रतिदिन होगी। क्या इससे बड़ा और कोई प्रमाण चाहिए? तो जब उनकी सेवा होने लगी और उनका काम होने लगा तो रीवा आगे बढ़ने लगा। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो फिल्म का ट्रेलर है। आप ये बीहर माँ की आरती करते रहिए और रीवा हिंदुस्तान में सबसे बेहतर जिला बनेगा और यहाँ पर शिक्षा का हब बनेगा, यहाँ पर मेडिकल का हब बनेगा। और ये सारा तभी होगा, ये मनुष्य के कर्म के प्रयास से नहीं हो सकता है। ये सिर्फ ये जो गौ माताएं यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ राम का मंदिर आज के दिन बना, 500 वर्षों का कलंक आज के दिन मिटा, उसका उत्सव मनाने का काम जो आज ये पचमढ़ी धाम में हो रहा है, इसके कारण होगा। और इसलिए राम दरबार को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ। अब ये इतनी लंबी चौड़ी टीम हो गई कि किसका नाम लें और किसका नाम छोड़े। मुझे तो आश्चर्य होता है इनकी संगठन को देख के, इनके कार्यक्रम को देख के। यहाँ पर ये जो धार्मिक, ये तो एक तरीके से सतयुग की वापसी जैसा वातावरण है। ये सतयुग की वापसी का वातावरण ही कलयुग की विकृतियाँ और कुरीतियों को समाप्त करेगा। और इसलिए आज के कार्यक्रम का आयोजन के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब हम लोग माँ बीहर की आरती करें। ये बीहर गंगा है, यहाँ पर बिछिया का सोन नदी का जल आ रहा है, तो बहुत अच्छे विचार हैं। अब ये एक कदम आगे और बढ़ के ब्रह्मचारी जी ने एक कार्यक्रम दे दिया है कि माघ स्नान यहाँ पे होगा, प्रवचन होगा, कथा होगी और इस क्षेत्र को और ज़्यादा ऊर्जा से भरने का काम यहाँ के श्रद्धालु करेंगे। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में आज का यहाँ दृश्य जो है वो एक अलग तरह का वातावरण निर्मित हुआ है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।